देखो हमें स्टडी करना है जो चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्लास है 11th। परमुटेशन कम्बिनेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे ना। इसमें बेटा आपका जो सबसे पहला जो आर्टिकल परमुटेशन कम्बिनेशन में आता है वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद बच्चे आएगा आपका परम्यूटेशन, फिर आपका आएगा कॉम्बिनेशन। 4 एक्सरसाइज है बेटा 7.4 तक। उसके बाद मिसलेनियस के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 में जिसे हम स्टडी करेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसे स्टडी करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले ये देखना बच्चे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। ठीक है, आपको कुछ नहीं बच्चे, कुछ एक से प्रॉब्लम से समझा देता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए बच्चे आपके पास में ना कोई भी आपके पास में, मान लो आपके पास में 2 शर्ट है। क्या है? 2 शर्ट है और 3 हमारे पास पैंट है। हमारे पास है 2 शर्ट या टी शर्ट लगा लो। हमारे पास 2 टी शर्ट है। ठीक है बच्चे, और हमारे पास जो है ना 3 पैंट है। 2 टी शर्ट है और 3 मेरे पास पैंट है। अब मुझे ये बताना है कि मैं इसको कैसे कैसे पहन सकता हूँ, कैसे कैसे मैं इसको पहन सकता हूँ। आपके पास है टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, ठीक है, और पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3। 2 टी शर्ट है और 3 मेरे पास क्या है बेटा? पैंट है। इसको मैं कितने तरीकों से पहन सकता हूँ? कितने तरीकों से? यही है सिर्फ क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखो कितने तरीकों से पहन सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप T1 को P1 के साथ पहनो, यानी कि T1 P1, टी शर्ट फर्स्ट और पैंट भी फर्स्ट। दूसरा तरीका है ये T1 P2। तीसरा तरीका है ये T1 P3। ठीक है, उसके बाद T2 P1। इस तरीके से ही पहन सकते हो आप, T2 P1। ऐसे ही आप T2 P2, और ऐसे ही आप T2 P3। कुछ इन तरीकों से आप इन 2 टी शर्ट और 3 पैंट को पहन सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये कोई सेट ए मान लो, जो पैंट जो आपका टी शर्ट है ना, इसका सेट को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 2। पैंट को हमने बी मान लिया, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है बच्चे कि हम इसको 3 गुना 2 यानी कि 3 गुना 2 यानी कि 6 डिफरेंट तरीकों से, 6 डिफरेंट वेज से हम इस 2 टी शर्ट और 3 पैंट को पहन सकते हैं। यही है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कैसे एक्सटेंड होगा वो भी बताता हूँ। केस यही रहेगा, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मेरे पास, ध्यान से देखना है, मेरे पास 2 शर्ट है। जैसे मेरे पास पहले 2 टी शर्ट थे, अब मेरे पास 2 शर्ट है, और मेरे पास में 3 पैंट है। और इस बार एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे पास ना जो है 2 टाई भी हैं।
ठीक है, 2 टाई, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 शर्ट, 3 पैंट, 2 टाई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये कितने तरीकों से आप इसको, कितने डिफरेंट तरीकों से आप इसको पहन सकते हो। ये क्या है, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमें पहली एक्सरसाइज में स्टडी करना है। देखो कैसे, जो हमारे पास ये जो शर्ट है, 2 हैं, मैंने इसको नाम दे दिया, पहली शर्ट को नाम दे दिया S1, दूसरी शर्ट को नाम दे दिया S2। 3 जो मेरे पास क्या है, पैंट है, उसको मैंने नाम दिया P1, P2, P3। ठीक है, जो मेरी टाई है T1, T2, T1, T2, T1, T2। ठीक है, हो सकता है कि मैं पहले ये जो पहली हमारी जो शर्ट थी इसको पहनूं इस पैंट के साथ और इस टाई के साथ, यानी कि मेरा क्या बन गया, S1, P1, T1। हो सकता है कि मैं इसको ऐसे पहनूं, यानी कि S1, P1, T2। इस तरीके से तो मैं पहन सकता हूं, है ना। फिर मैं इसी को ही ऐसे पहन सकता हूं, देखो कैसे, S1, P2 के साथ में क्या, T1, है ना। फिर S1, P2 और फिर T2। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? आप इस शर्ट को तीसरी पैंट के साथ भी पहन सकते हो? जी हाँ, पहन सकते हो। किस तरीके से? इसको भी 2 तरीके से पहन सकता हूँ मैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि S1, P3, T1, फिर S1, P3, T2। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो, यानी कि S2, P1, T1 और S2, P1, T2, है ना। ऐसे ही इसके साथ भी S2, P2, T1, यानी कि ये शर्ट, ये पैंट और ये टाई, ये शर्ट, ये पैंट, ये टाई। ऐसे ही S2, P3, T1, S2, P3, T2। और कोई तरीका है जो माइंड में अभी आ रहा है इसके अलावा? यानी कि अगर मेरे पास 2 शर्ट हो, 3 मेरे पास पैंट हो और 2 टाई हो, तो मैं उसको कितने तरीकों से पहन सकता हूं? देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैं उसको 12 तरीकों से पहन सकता हूं। ये पता करने के तरीके को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें 3 खिलाड़ी हैं, शर्ट जिसको मैंने सेट ए कंसीडर कर लिया, पैंट जिसको मैंने सेट बी कंसीडर कर लिया, और टाई जिसको मैंने सेट सी कंसीडर कर लिया। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 2, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 2 into 3 into 2 विच इज 12। तो देखो हम पता लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, कि भाई हम इसको कितने तरीकों से पहन सकते हैं। ये हर एक के लाइफ में आता है। जैसे हमारे पास आमतौर पे क्या होते हैं, हमारे पास हमारे घरों में हमारे पास मान लो 2-3 पैंट है, 2-3 शर्ट है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसका ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना ले ताकि सामने वाले बंदे को लगे तो रोज नए कपड़े पहन रहा है, रोज नए कपड़े पहन रहा है, इतने कपड़े कहाँ से लाता है? नहीं आया समझ में, है ना। भैया कपड़े तो वही हैं, वही घिसी पिटी 2-3 पैंटें 2-3 शर्टें हैं, मगर उनका कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है।
एक शर्ट थी, 2-3 ऑप्शन थे, तीनों को ट्राई कर लिया, एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसा लगता है जैसे नया कोई सूट है या फिर कोई पैंट कमीज है ना। फिर नेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके से बनाओ, कितने तरीकों से पहन सकते हो कि आप हर बार लगो कि आपके पास नया जोड़ा है। तो उस तरीके को जो हम बेसिकली यूज करते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आ गया ना? बोलो फटाफट। जी सर। तो हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ये बस ये पता होना चाहिए, मान लो हमारे पास कोई एक इवेंट ए है, वो n तरीके से हो सकता है, इवेंट बी है, वो m तरीके से हो सकता है। तो इवेंट a क्रॉस b यानी कि एक साथ जब आ जाएंगे तो वो m क्रॉस n तरीके से हो सकता है। सिर्फ यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके बेसिस पे अब मैं आपको क्वेश्चन कराने चला हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.1 के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो सॉल्यूशन, इसमें दो केस हैं, पहला केस रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा केस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले तो ये देखो कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। तो इस तरीके से 3 बॉक्सेस बना लो आप, ठीक है, 3 बॉक्सेस बना लो, क्योंकि मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर 4 का बनाना था तो 4 डब्बे बना लेता। कैंडिडेट लिखो, कैंडिडेट कितने लोग मैच खेल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 3 ही प्राइज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। रिपीटेशन अलाउड है। पहले बताओ कि इस पोजीशन के ऊपर कितने लोग अपना दावा ठोक सकते हैं, इनमें से 5 के 5, क्योंकि भैया 5 ऑप्शन है, कोई भी यहाँ आ सकता है पहली इस पे ना। तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं, 5 ऑप्शन है। अच्छा, इस पोजीशन पे कितने ऑप्शन है, रिपीटेशन तो अलाउड है, यानी कि अगर 3 यहाँ पे आया है तो 3 यहाँ भी हो सकता है, 3 यहाँ भी हो सकता है ना, यही तो है। तो भैया इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 5 ही, और इसके पास भी कितने, 5 ही। तो कितने तरीकों से, कितने नंबर आप इन 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों से आप कितने डिफरेंट नंबर बना सकते हो, ये कौन बताएगा, ये बताएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे बताएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 175, अरे नहीं, कितना होता है 25, 125 तो आएगा, 125 तो आएगा। हाँ ठीक है 125, ठीक है, खराब कर दिया। कोई नहीं। अच्छा, अगर अब दूसरा केस, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये तो हो गया केस 1, केस 1। अब हमने ले लिया केस 2, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलो कोई बात नहीं, ये भी तरीका तो वही रहेगा। 3 डब्बे हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके से, और कैंडिडेट हैं ये। तो इस पोजीशन में कैंडिडेट कितने हैं, 5 है। देखो एक भी आ सकता है यहाँ पे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। मान लीजिए 3 का सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए कि पहले पोजीशन पे कौन आ गया, 3 आ गया, तो अगले पोजीशन पे ना तो इस पे 3 आ सकता है, ना इस पे 3 आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अब रिपीट नहीं होगा कोई भी अक्षर। अब 3 का सिलेक्शन तो हो जाएगा, तो 3 तो रेस से बाहर हो गया। अब यहाँ पे इस प्लेस के कितने बच गए, 1 2 3 4। मान लो इस पोजीशन, अब देखो इसके पास तो 4 ऑप्शन है बेटा, अगर इस पोजीशन में मैं मान लो किसका सिलेक्शन करूँ, बताओ तुम बताओ किसका सिलेक्शन करूँ इनमें से, 2 का, चलो 2 का कर दिया आप सिलेक्शन। यहाँ पे 2 का सिलेक्शन हो गया बेटा, तो अब ना तो इस पोजीशन में ना तो 3 आ सकता है, ना 2 सकता है, तो अब कौन बच गया, 1 2 3। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 60। तो अगर 1 2 3 4 ये 5 अक्षरों से बचे, आप अगर रिपीटेशन अलाउड है तब तो आप 125 नंबर बना सकते हो, डिफरेंट नंबर कॉम्बिनेशंस। और अगर अलाउड नहीं है तो आप 60 नंबर बना सकते हो। ये फॉर्मेट कौन यूज करता है, आपके मोबाइल नंबर वाले, आपके जो टेलीकॉम कंपनीज है ना, वो इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। देखो अक्षर तो वही होते हैं, 0 से 9 तक 10 डिजिट है हमारे पास में, वो उन्हीं 10 डिजिट में लाखों, अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को दे देते हैं,
क्योंकि आप सोच के देखो कि आपने सिर्फ ये कितने लिए, ये 5 अक्षर लिए, 125 तरीकों से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास 10 नंबर होंगे तो आप उसको कितने डिफरेंट कम्बिनेशंस बना सकते हो। इसी फॉर्मेट पे वो काम करते हैं। कोई दिक्कत है? ये बिल्कुल आ गया ना। हाँ 125 ही था, मेरे को लगा कि शायद मैंने गलत लिख दिया, तो फिर बाद में रीचेक किया तो ठीक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। अब यहां थोड़ा सा गेम है। कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be formed from the digit कौन कौन से डिजिट है, ये वाले, ठीक है। और रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। देखो अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए हमने कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का ना। तो हमने यहाँ पे ना बच्चे 3 इस तरीके से हमने डिजिट ले लिए। देखो 3 डिजिट का इवन नंबर है, किस किस को यूज़ करना है आपने, आप 1 2 3 4 5 और 6 इन डिजिट्स को यूज़ कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चे कि इवन डिजिट होता कौन सा है, जिसके आखिर में इवन नंबर होता है वही इवन डिजिट होता है। समझ गए ना, आखिरी में आखिरी डिजिट जिसका इवन होगा वही नंबर इवन कहलाएगा। अब इसमें से इवन कौन कौन है, 2 4 6, यानी कि जो लास्ट डिजिट है ना उसके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है कि या तो वो 2 होगा तब ये पूरा नंबर इवन बनेगा, 4 होगा तब भी ये पूरा नंबर इवन बनेगा, और 5 होगा यानी कि 6 होगा तब ये नंबर इवन ही बनेगा। यानी कि इसके पास तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। अब बच गए ये दोनों, इसके पास कितने ऑप्शन है, देखो इसके पास कितने, रिपीटेशन तो अलाउड है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 आ रहा तो 2 तो कहीं भी आ सकता है, 4 आ रहा तो 4 तो कहीं भी आ सकता है, 6 आ रहा तो 6 भी कहीं भी आ सकता है। यानी कि इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास 6 ऑप्शन है, और इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 6। मगर लास्ट वाले के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि हमें एक इवन नंबर बनाना है। समझ में आई बात। यानी कि इसके ऊपर तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी 1 से लेकर के 6 तक कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है बेटा वो फिक्स्ड रहेगा, वहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि अगर इनके अलावा अगर आपने कोई और ले लिया तो ये नंबर इवन नहीं रहेगा। तो कितने ऑप्शन हो गए, कितने हो गए, ये तो 36 हो गई है, और ये 3 कितना हो गया, 18 1 19 108, है ना। तो 108 तरीकों के 108 डिफरेंट नंबर आप बना सकते हो बहुत इजीली। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।